राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो देखिए आज हम कान्हा जी के लिए इस तरह की ड्रेस बनाने वाले हैं। ये हमने कॉटन फैब्रिक से बनाई है और साथ में हमने एक सिंपल सी पगड़ी भी बनाई है। तो देखिए इस तरह की ड्रेस आप त्योहार वगैरह पे भी पहना सकते हो, कंफर्टेबल है और डेली यूज में भी आप सुबह से शाम तक के लिए इस तरह की ड्रेस पहना सकते हो। तो आज हम यही बनाने वाले हैं और ये ड्रेस मैं अपने कान्हा जी को पहना कर भी दिखाऊंगी। तो चलिए मैं इसको अपने कान्हा जी को पहना के दिखाती हूँ। तो चलिए हम अपने कान्हा जी को पहनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इधर वाले हाथ से ड्रेस को डालेंगे। देखिए अभी हमने यहाँ पे बटन नहीं लगाया है, पिच बटन हम यहाँ लगा सकते हैं, एक बटन से ही काम चल जाएगा। तो देखिए इस तरह की ये ड्रेस का लुक आया है कान्हा जी का। पगड़ी भी हम लगा लेते हैं कान्हा जी की। देखिए लूज ही है क्योंकि मुझे ये बाल पहना के मुझे लगानी है। तो देखिए आप भी इस तरह की ड्रेस बना सकते हो। फैब्रिक भी काफ़ी कम लगता है इसमें और ये पहनने में भी काफ़ी कंफर्टेबल होती है। तो देखिए हमारे कान्हा जी यहाँ तैयार हो गए हैं। तो आप भी इस तरह की ड्रेस बनाइए। तो देखिए फ्रेंड्स आज हम यही वाली ड्रेस बनाने वाले हैं और ये मैंने 7 नंबर के कान्हा जी को पहनाई है। 6 को भी अच्छे से आ जाएगी। तो चलिए बनाते हैं ये वाली ड्रेस। तो देखिए फ्रेंड्स ये वाली ड्रेस की हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है। तो देखिए मैंने प्लेन लिया है नीचे फ्रिल के लिए और प्रिंटेड का हम टॉप बनाएंगे। तो देखिए इस ड्रेस के लिए काफ़ी कम फैब्रिक की हमें ज़रूरत होती है। तो हमारे जैसे सूट वगैरह से जब हम सिलते हैं उसका काफ़ी फैब्रिक बच जाता है, उसी से हम ये ड्रेस बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से ये फैब्रिक लिया है, इसको साइड में रख देंगे और सबसे पहले हम इसकी ही कटिंग करेंगे। तो देखिए ये मैं इसकी नाप बता देती हूँ मैंने कितना लिया है ये। तो इसकी चौड़ाई मैंने ली है देखिए 4.5 इंच और लंबाई में मैंने ये पीस लिया है 6 इंच। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको इस तरह से डबल कर लेना है। एक बार डबल करने के बाद हमें इधर से भी इसको फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये 4 तय हो गई हैं इस पीस की। तो इस पे हमें निशान लगाना है। तो सबसे पहले हम गले के लिए निशान लगा लेंगे। तो आधा इंच हमें गहराई के लिए चाहिए और आधा इंच हमें चौड़ाई। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे आधा आधा इंच पर। तो देखिए गले का हमने लगा लिया है आधा आधा इंच पर और इधर से हम इसको इंच टेप को रखेंगे और शोल्डर के लिए यहाँ पे मैं 2.25 पर इस तरह से 2.25 पर हम निशान लगा देंगे और यहीं से इंच टेप को रखते हुए आर्म होल के लिए 2 इंच पर निशान लगा देंगे। तो देखिए मेरा कलर भी चौक का इसी कलर का हो रहा है, दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। और जो हमारा ये 2.25 का है और ये 2 वाला, इस निशान को इस तरह से हल्की सी शेप दे देंगे इस तरह से। और इसकी आप कटिंग कर लेंगे हम। तो इस तरह से हमने ये कटिंग कर ली है। देखिए नीचे से थोड़ा मेरा ऊपर नीचे हो रहा है, इसको भी हल्का सा इस तरह से। तो देखिए कटिंग हो गई है, इसको ओपन कर लेंगे हम। और आगे से हमें ये ओपन बनाना है। तो आगे वाले में देखिए जहाँ पे निशान आ रहा है वहाँ पे कटिंग कर देंगे बीच में। इस तरह से दोनों अलग अलग हो जाएंगे और अलग करने के बाद हम इन दोनों को इस तरह से ऊपर नीचे रखते हुए देखिए इस तरह से हमने इसको ऊपर नीचे रख लिया है। और अब हमें आगे का थोड़ा सा कटिंग करना है। तो देखिए हम लगभग 1.5 पॉइंट इस तरह से हम निकालेंगे और यहाँ से देखिए हमने इतना सा छोड़ा है और इसको इस तरह से देखिए मैंने गले का ये बी शेप दे दिया है और नीचे से भी मैं 1 पॉइंट लगभग मैंने फैब्रिक इसका निकाल दिया है।
तो तो देखिए कटिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ लगाने के लिए हमें जो हम फ्रिल में फैब्रिक लगाने वाले हैं प्लेन, उसी के फैब्रिक से हमें इस तरह की पट्टी निकाल लेनी है। देखिए, और ये मैंने ली है लगभग, ये मैंने 1.25 इंची चौड़ी पट्टी ली है। देखिए, और इस तरह से मैंने ये तिरछी वाली पट्टी ली है, स्ट्रेचेबल होती है, और इस तरह से हम इसको डबल करके लगाएंगे। तो मैंने डबल करके इस पर प्रेस लगा ली है। सबसे पहले हम इसी पे लगाने वाले हैं, और चलिए इसको लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें ये उल्टा लगाना है, हमें उल्टी तरफ से लगानी है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको उल्टा कर लिया है, और ये पट्टी को इस तरह से हम रख देंगे, और इसके पूरे राउंड पे इस तरह से लगाते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस पट्टी को हमें खींचना भी नहीं है, और इस फैब्रिक को नीचे वाले को भी हमें नहीं खींचना है, बस नॉर्मली रखते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा सिलते जाएंगे। तो सीधे जहाँ पे सीधा होता है वहाँ पे सिला जाता है, यहाँ पे गोलाई में थोड़ा टाइम लगता है सिलने में। थोड़ा थोड़ा सा सिलते जाइए, काफ़ी आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बन पाएगी। आप 1-2 बार बनाओगे तो आसानी से बन जाएगी। देखिए हमारी एक्स्ट्रा, इसको कट कर देंगे। और देखिए इस तरह से हमारी ये सीधी तरफ सिलाई आ रही है, क्योंकि हमने उल्टी तरफ रखते हुए सिलाई की थी पट्टी पर। अब हमें क्या करना है, इसको सीधी तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेना है पट्टी को। और जो हमारा सिला हुआ फैब्रिक है, देखिए हमने ज़्यादा नहीं लिया था। अगर आप थोड़ा ज़्यादा लेते हैं तो 2-3 जगह कट लगा लीजिए जहाँ पे गोल आई है। और इसको इस तरह से सीधी तरफ इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे, और जो सिलाई वाला फैब्रिक है उसको इधर कर देंगे, और उसी के ऊपर इस तरह से रखते हुए हमें जहाँ पे हमारी ये सिलाई आ रही है, फैब्रिक जो हमने अभी पहले लगाई थी, उसी के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। वो सिलाई हमारी दिखनी नहीं चाहिए, लगभग उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए इतनी चौड़ी हमारी पाइपिंग बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए मैं इसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने पट्टी लगा ली है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पट्टी लग जाती है। काफ़ी आसान तरीका है ये इस तरह से पट्टी लगाने का। अगर आपको कोई इससे भी आसान लगता है तो आप उस तरह से इस पट्टी को लगा लीजिए। अब हमें क्या करना है, इसमें बाजू अटैच करनी है। तो बाजू के लिए देखिए मैंने यहाँ यही वाला फैब्रिक लिया है जिसकी हमने ये पट्टी लगाई है, और लगभग मैंने ये 2 पट्टी ली हैं देखिए दोनों बाजू के लिए। और इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने यहाँ 1.25 इंच ही ली है, और लंबाई मैंने ली है 8 इंच। तो देखिए मेरी दोनों बाजू के लिए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको एक साइड से इस तरह से एक बार फोल्ड करके फिर दोबारा फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है दोनों बाजू पे इसी तरह से। तो देखिए पतला पतला सा हम सिल लेंगे, जितना पतला आप सिल सको। चलिए मैं दोनों पे सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए हमने इस तरह से दोनों पट्टियों पर सिलाई लगा ली है, और सीधी तरफ हमें इस तरह से ये गोटा पट्टी वाली लेस यहाँ पे लगा देनी है। तो चलिए मैं इसको दोनों पे लगा लेती हूँ। देखिए इस पे हमने लेस लगा ली है।
देखिए मैंने लेस लगा के कुछ इस तरह का ये पैटर्न तैयार कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, बाजू को देखिए इस तरह से इनको एक साथ पकड़कर इनकी हमें थोड़ी सी कटिंग करनी है। तो इस तरह से ऊपर नीचे रखते हुए एक साथ ही हम कर लेंगे। देखिए यहाँ हमें सिर्फ सिलाई के लिए छोड़ना है, जितना हम सिलाई में लें बाकी हमें तिरछा कटिंग करना है। देखिए इस तरह से बस इतना कटिंग कर लीजिए कि जब हम यहाँ पे सिलें तो सिलाई के लिए हमारा कपड़ा बच जाए। इतना छोड़ते हुए, इतना तो हमारा लेस लगी हुई है इतना, और यहाँ पे हमारी सिलाई आ जाएगी। तो इतना हमें सिलाई में चाहिए, तो यहाँ से हम कटिंग कर देंगे इसको तिरछा इस तरह से। तो देखिए हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, इस पे सिलाई लगा लेनी है लंबी चाल करके, और धागे को खींचकर हम फ्रिल बना लेंगे। तो देखिए जो हमने सिलाई लगाई थी उसका एक इस तरह से धागा खींचेंगे और इस तरह से खींचते हुए फ्रिल बना लेंगे। देखिए यहाँ तक मत खींचना, नहीं तो फिर साथ निकल जाएंगे। इधर जो दोनों जो धागे हमारे उसमें नोट लगा देंगे। देखिए इस तरह से हमें फ्रिल बना ली है। अब इसको लेंगे हम और इस तरह से हम चेक कर लेंगे। देखिए मैंने ये इलास्टिक नहीं, ये थोड़ी लंबी रखी थी, ये उधड़ने लगती है, बाद में हम कट करके इसको निकाल देंगे। तो देखिए इस तरह से आप चेक कर लीजिए और इसको नाप करके हम देख लेंगे कितना हमें चाहिए। और इस तरह से थोड़ा सा और खींचना है मुझे। अब यहाँ रखेंगे और इसको सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए चुन्नटें हमारी हम यहाँ साइडों में नहीं डालेंगे, इतनी जगह में हमें आधा आधा इंच हम सिंपल सिलाई लगाएंगे और बाकी इतनी जगह में हमें ये फ्रिल एक ही जगह इकट्ठी कर देनी है। तो मैं इसको सिल लेती हूँ, फिर मैं दिखाऊंगी मैंने किस तरह से किया है। देखिए आधा इंच मैंने सिल लिया है और फ्रिल मैंने वहाँ पे एक भी नहीं डाली है। और जो फ्रिल है हमारी अब डलनी शुरू होंगी इस तरह से। और इधर भी लास्ट में भी हमें आधा इंच ऐसे ही सिलना है इस तरह से। फैब्रिक रहेगा आधे इंच में, और बाकी ये चुन्नटें जो हमने डाली हैं ये बाकी जगह में ये आ जाएंगे। तो चलिए मैं इसको कर लेती हूँ। देखिए हमने यहाँ पे एक बाजू अपनी जोड़ ली है इस तरह से। तो देखिए कुछ इस तरह से ये बाजू आएगी। तो देखिए आप ऊपर से भी एक सिलाई लगा सकते हैं इस कपड़े को इधर करते हुए, और जो ये चोली वाला फैब्रिक है इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा देते हैं ताकि वो वाला फैब्रिक इधर की तरफ दब जाए। तो मैं इस पर भी सिलाई लगा लेती हूँ और इसी तरह से मैं दूसरी बाजू भी इसमें अटैच कर लूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों बाजू लगा ली हैं इसमें। अब हमें क्या करना है, इसको उल्टा करना है इस तरह से, और जो साइडें हैं थोड़ी थोड़ी सी वो हमें सिल लेनी है। तो देखिए ये मैंने एक्स्ट्रा रखी थी, इसको कट कर देंगे। तो देखिए थोड़ी थोड़ी सी हमारी हैं साइडें, इसको हम यहाँ से लेके बाजू के यहाँ से और यहाँ तक इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड में हमें ऐसे ही सिलना है। देखिए साइडें मैंने सिल ली है, इसको इस तरह से थोड़ा सा कट करके फिनिशिंग कर देंगे, धागे वगैरह निकल रहे हैं। अब हमें इस चोली की लंबाई देख लेनी है। तो यहाँ मैं लंबाई लगभग 2.5 इंच के आसपास रखती हूँ। तो ज़्यादा लंबी जो चोली होती है उसका इतना अच्छा फिटिंग नहीं आती है, वो फिर अच्छी नहीं लगती। इतना ये सिलाई के लिए फिट आ रहा है। 2.25 भी आप रखोगे चोली
6-7 नंबर के लिए तो काफ़ी अच्छी रहती है। तो जो हमारा एक्स्ट्रा हो रहा होगा देखिए ऊपर नीचे, उसको हम कट करके अलग कर दें। तो ये हमारा ऊपर वाला तो तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, जो इसमें नीचे फ्रिल बनानी है उसके लिए हम ये वाला फैब्रिक लेंगे प्लेन। तो देखिए इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ 2.5 इंच ली है और लंबाई में इसकी लगभग 32 सवा 32 के आसपास यहाँ इसकी लंबाई हो रही है। और सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको दोनों छोटे वाले किनारे ये वाले और एक तरफ लंबी साइड हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम देखिए 3 साइड सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई के बाद फिर सीधी साइड हमें यहाँ गोटा पट्टी वाली जो लेस हमने इसमें लगाई थी उसकी 2 या 3 उसकी हम लाइनें लगा लेंगे। तो चलिए इतना काम मैं कर लेती हूँ, पहले इसको फोल्ड करके सिलाई कर लेती हूँ और फिर मैं इस पर लेस लगा लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पट्टी को इस तरह से 2-3 साइड से फोल्ड करके और इस तरह से मैंने गोटा पट्टी वाली लेस 3 लाइनें लगा ली हैं। अब हमें क्या करना है, इस पट्टी पर यहाँ पे सिलाई लगानी है लंबी चाल कर और जिस तरह से हमने बाजू में धागा खींचते हुए फ्रिल बनाई थी उसी तरह से हमें इसमें भी फ्रिल बनानी है। तो चलिए यहाँ पे मैं लंबी चाल करके एक सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, देखिए इसको उल्टा करते हुए ये वाला धागा खींच लेंगे और इसको खींचते हुए इस तरह से फ्रिल बना लेंगे। तो देखिए ये पट्टी हमारी काफ़ी लंबी है तो हम दोनों साइड से फ्रिल बनाएंगे। तो इधर वाला भी धागा हम खींच लेंगे दूसरे किनारे वाला, और इधर का भी हमें ये उल्टी साइड वाला ही धागा खींचना है। तो आधे आधे कपड़े की देखिए दोनों तरफ से फ्रिल बना लीजिए और ज़्यादा खींचते हुए नहीं, आराम आराम से बनानी है क्योंकि सिंगल धागा होता है, टूट जाएगा तो फिर दोबारा से सिलाई लगानी होगी। देखिए इस तरह से फ्रिल बनाते हुए हमें इसके बराबर तक फैब्रिक कर लेना है। फ्रिल बनाकर इस तरह से नाप लेंगे या इंच टेप की सहायता से भी आप नाप सकते हैं। आइडिया ले लेंगे इस तरह से नाप के। देखिए तो देखिए यहाँ पे धागे में नोट लगा देंगे हम दोनों साइड से। थोड़ा एक्स्ट्रा ही आप मतलब ये बड़ा ही छोड़ देना क्योंकि बाद में आप खींच सकते हो सिलते हुए थोड़ा सा, और छोटा हो गया तो फिर दिक्कत आती है। तो देखिए इधर से मैंने नोट लगा दिए और इधर से भी मैं धागे में नोट लगा दूँगी। देखिए इस तरह से, और इनको हम बराबर कर लेंगे, सब जगह एक सी कर लेंगे फ्रिल को। देखिए मैंने बराबर कर लिए हैं और बाकी जब हम सिलाई करेंगे तब भी हम थोड़ा सेट करते जाएंगे। तो देखिए इसको हम चोली को सीधा रखेंगे इस तरह से। देखिए इसको सीधा रखने के बाद ये हमें उल्टा रखना है और इसको सबसे पहले हम दोनों को किनारे पकड़ते हुए, दोनों के किनारे को पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई से अच्छे से लॉक कर लेंगे। 2-3 बार सिलाई लगा लेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए दोनों किनारे हमने इधर दोनों के किनारे को अच्छे से लॉक कर लिया है सिलाई से। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से रखते हुए और जो हमारी ये चुन्नट है इनको और अच्छे से हम सेट करते जाएंगे और सिलते जाएंगे। तो देखिए सिलाई में ज़्यादा कम भी नहीं लेना है, सिलाई में थोड़ा अच्छा ही लेना है। देखिए हमने इस तरह से ये फ्रिल को जोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा करते हुए इस तरह से हम सीधी साइड से एक सिलाई ऊपर से और लगा लेंगे। ये फैब्रिक जो हमारा सिला हुआ इसको इस साइड करते हुए और ऊपर वाली चोली पर हम एक सिलाई और लगा लेते हैं। देखिए हमने ऊपर से भी एक सिलाई लगा ली है तो हमारी कुछ इस तरह की ये ड्रेस हो गई है। तो चलिए मैं इसके मैचिंग की एक छोटी सी पगड़ी और हम बना लेते हैं। तो देखिए पगड़ी के लिए मैंने यहाँ
चौड़ाई में लगभग 4.25 के आसपास मैंने फैब्रिक लिया है और लंबाई में मैंने लिया है ये 12 इंच। तो इसकी हम एक सिंपल सी पगड़ी बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए दोनों साइड से, इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड किया और फिर इस तरह से करते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सिलाई लगाने के बाद हमें इस पे भी लेस लगानी है, जो हमने अपनी ड्रेस पे लगाई है वही वाली हम उसकी दोनों साइडों में लगा लेंगे एक एक लाइन और एक बीच में लगा लेंगे। चलिए मैं इसको सिलने के बाद लेस भी लगा लेती हूँ। देखिए हमने पगड़ी वाली फैब्रिक को इस तरह से सिलकर और 3 हमने इसकी लाइन लगा ली है लेस की। अब हमें क्या करना है, इसको डबल करके बीच में एक निशान लगा लेना है इस तरह से। ये हमारा सेंटर हो गया है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये वाला जो है इसको हमें इधर लेके आना है और इस वाली पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से लेके आना है इस तरह से। तो देखिए आप अपने कान्हा जी के सर पर इस तरह से पहना के देख लीजिए। पहले आपको बाल लगा के पहनानी है या ऐसे ही पहनाना है। फिर नापने के बाद हम यहाँ एक पिन लगा लेंगे इस तरह से। तो देखिए पिन लगाने के बाद हमें क्या करना है, ये दोनों हमारे किनारे जो हैं ये हमें इस पीछे वाली पट्टी में इस तरह से सिलने हैं। तो सिलने से पहले हमें क्या करना है, दोनों को इस तरह से ऊपर नीचे रखते हुए थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से जहाँ तक आप सिलाई चला सको वहाँ तक आप सिल लीजिए। देखिए मैंने दोनों को इस तरह से सिल लिया है। इधर हमारी पिन लगी हुई है अभी भी, इसको हम बाद में हटा देंगे। तो देखिए इसको इस तरह से मैं धागे काट देती हूँ, यहाँ पे धागे हो रहे हैं। अब इसको इस तरह से देखिए हमारा निशान लगा हुआ है। इस हमने शुरू में यहाँ पे निशान लगाया था ये, तो इसका जो सेंटर है इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ से हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए आपसे अगर सिलाई ना लगे तो आप यहाँ चिपका भी सकते हो या हाथ वाली जो सुई आती है उससे भी आप सिल सकते हो आसानी से। तो देखिए हमने अंदर से इस तरह से यहाँ सिलाई लगा दी। तो देखिए हमने सिलाई तो लगा ली है। अब ये पिन हम यहाँ से हटा देंगे। तो देखिए इस तरह की हमारी ये पगड़ी बन गई है। तो देखिए यहाँ से हम सुई से लगा भी सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे एक टाँका लगा सकते हैं। और नहीं लगाएंगे तो देखिए इस तरह से बालों पे भी हम पहना सकते हैं। यहाँ से ये लूज हो जाती है इस तरह से। अगर बिना बालों के तो यहाँ से थोड़ा सा खींच के इस तरह से पहना दीजिए। तो काफ़ी आसान है, मैं इसको ज़्यादा डेकोरेट नहीं करूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी ड्रेस भी और पगड़ी भी हमने तैयार कर ली है। तो देखिए इस तरह की ड्रेस में कितना कम फैब्रिक हमारा लगता है और पहनने में इतनी कंफर्टेबल ये रहती है कि अगर आप ये वाली इस तरह की ड्रेस बनाना सीख गए और पहनाने लग गए तो आप हैवी भारी भरकम ड्रेस पहनाने का आपको मन ही नहीं करेगा। इतनी कंफर्टेबल रहती है, आप इसको पूरे दिन पहना के रख सकते हो। तो पहना के तो मैंने आपको शुरू में दिखाई ही दी है ये ड्रेस कैसी हमारे कान्हा जी के लगी है। अगर मेरी वीडियो में कान्हा जी की ड्रेस के आपको डिज़ाइन अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू। राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में।